नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां ब्रज बिहारी सहाय विद्या मंदिर सीबीएसई बोर्ड स्कूल जिले में रहा टॉपर को किया गया सम्मानित। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने ईवीएम वेयर हाउस, स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी नर्मदा की, जहां कौमी एकता के प्रतीक हजरत प्यारे अली बाबा की दरगाह पर छठवें उर्स का भव्य आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर कौशाम्बी से है। यहाँ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद टॉपर स्टूडेंट और स्कूल टीचर्स में खुशियां आई। बात करें कादलपुर स्कूल ब्रज बिहारी सहाय विद्या मंदिर की, तो आज चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर रंजीत सिंह की अगुवाई में स्कूल के पहला प्रोग्राम हुआ। उसके बाद डॉक्टर रंजीत ने स्कूल के स्टूडेंट से कहा कि जिस तरह से जिले में स्टूडेंट्स टॉप कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि स्कूल के टीचर्स लोगों का बहुत योगदान है। वहीं बता दें कि इस स्कूल में हाई स्कूल में टॉप फर्स्ट शेखर साहू 96% और सेकंड टॉप शशि यादव। इस तरह इंटर में टॉप फर्स्ट अरविरल सिंह ने 95% और सेकंड टॉप रही सानिया परवीन। इस स्कूल के प्रोग्राम में प्रिंसिपल धरती श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र सिंह, साथ में टीचर्स ममता कंचन, ओझा आदि शामिल रहे। जब सी न्यूज़ भारत के पत्रकार नवदीप त्रिपाठी से टॉपर स्टूडेंट्स और टीचर से हुई खास बातचीत, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैम, आपके स्कूल में आया, यहाँ का जो है स्कूल क्या है और यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा रहा? स्कूल के बच्चे जो आज प्रोग्राम हुआ क्यों रखा गया और आगे बच्चों के लिए आज क्या कहना चाहते इस बारे में? आज का जो प्रोग्राम था बेसिकली जो हाई स्कूल थे 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए क्या कहते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और उसकी बेस पर हम कल्चरल प्रोग्राम भी बेस पर हमारा, और आगे हमारी यही कोशिश है कि ये स्कूल जो है और हाइट पे जाए और जितना परसेंटेज इस बार गेन करें उससे और ज़्यादा नेक्स्ट ईयर गेन करें। बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए और मैम, आप भी इस स्कूल के टीचर हैं, आपके यहाँ के मतलब के बच्चों को आपने इतना पढ़ाया लिखाया, जो बच्चे यहाँ सभी पास हुए अच्छे नंबर से, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगी, विश यू गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर और स्टे विद अस एंड कीप इन टच और तरक्की करते रहिए और बीबीएस विद्या मंदिर को हमेशा याद करते रहिए और अपने गुरुओं का सम्मान करते रहिए। और जैसे इस समय 11th में जो बच्चे हैं 12th के लिए, उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? 12th के लिए जो बच्चे अभी इस बार जो अपियर हुए हैं, उनके लिए यही कहेंगे कि अपने सीनियर से और अपने जूनियर से, अपने टीचर से सीखिए, उनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं उनको समझिए और उसे फॉलो करते रहिए लगातार। जिससे क्या होगा कि वो भी फ्लरिश होंगे और बच्चे फ्लरिश होंगे, स्कूल फ्लरिश होगा। तो आपका नाम? गरिमा कुशवाहा। जैसा कि मैम ने बताया और इस स्कूल के टीचरों ने बताया, बच्चे भी यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा रहा, उनका परसेंटेज भी अच्छा रहा। अगर देखा जाए ये स्कूल बहुत ही अच्छे स्कूलों में गिने जाते हैं कौशाम्बी और प्रयागराज में। सी न्यूज़ भारत के साथ नवदीप त्रिपाठी। सर, आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ से बच्चे जिस हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा रहा आपके स्कूल का, वो हाईएस्ट क्या था? आने वाले जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, एक्चुअली 99% नंबर सोशल साइंस में मिले बच्चों को। 99, 98, 96, 97 कई बच्चों ने गेन किया। इन बच्चों ने कड़ी मेहनत किया, जिन बच्चों ने हम लोगों को फॉलो किया, टीचर्स को फॉलो किया, उन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए हैं और लगभग 60-70% बच्चे फॉलो कर ही लेते हैं टीचर को। एट लास्ट वो नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं जो बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन के साथ साथ और सारी चीज़ें मेंटेन करके बच्चों को अच्छे से अच्छा गाइड किया जाए ताकि बच्चों के मार्क्स अच्छे आएँ। आपका नाम? विजय यादव, मैं सोशल साइंस का टीचर। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है। यहाँ गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने ईवीएम वेयर हाउस, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। कृषि उत्पादन बाजार समिति में आए हैं। यहाँ पे हम लोगों का जो 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए, 6 विधानसभा का यानी कि 19 कोडरमा, 20 बरकट्टा, 28 धनवार, 29 बगोदर, 30 जमुआ और 21 गांडे का, और 21 घंटे का एक और अतिरिक्त जो कि बाईपोल का विधानसभा का। तो इसके पोल्ड ईवीएम्स आएंगे। हमारे जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उनका हम लोगों ने निरीक्षण किया। इसमें जो भी इसकी भौतिक स्थिति है, चाहे वो छत की मरम्मती हो, जो रूफ ट्रीटमेंट है,
इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है वो फ्लोरिंग में जो मार्क हम लोग करते हैं ईवीएम की जो मशीन्स लगाते हैं उससे संबंधित और अन्य जो यहाँ पे व्यवस्था है उससे संबंधित हम लोगों ने जायज़ा लिया। अब चूँकि 20 तारीख को पोल्ड ईवीएम हमारे 19 कोडरमा 20 बरकट और हमारे जो यहाँ के जो 4 विधानसभा है वहाँ से जो हमारी जो पार्टीज़ हैं वो आएंगे और हम लोग यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो सारी व्यवस्था ओके है, समय से जो चल रही है। हम लोगों ने यही बोला है कि और आगामी 24 घंटे में इसको और दुरुस्त करेंगे। और इसके साथ ही इसी परिसर में हमारे मतगणना सेंटर्स हैं जिसका काम चल रहा है। हालांकि 4 तारीख को जून को मतगणना है तो उसका भी काम साथ साथ में चल रहा है। और इसके अलावा हमारे जो डिस्पैच सेंटर्स हैं जो कि गिरिडीह कॉलेज में 2 बनाया गया है और पचम्बा स्थित कृषि फार्म में 1 और विवाह भवन झंडा मैदान में 1 बनाया गया है। तो उसका भी हम लोग मुआयना कर रहे हैं। वहाँ भी जो हमारे कमीशनिंग होकर ईवीएम्स रखे हुए हैं वहाँ की भी स्थिति हम लोग ईसीआई की जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कर रहे हैं। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ राजगढ़ में एक नवयुवक की अचानक मौत हो गई। घटना राजगढ़ के खेत में हुई। युवक अपने परिवार की मदद के लिए मजदूरी कर रहा था। उसके हाथ बिजली के तार को स्पर्श हुए और उसकी मौत हो गई। पिछले छोड़े 2 संघर्ष में परिवार के सदस्यों ने इस दुख की गहरी जानी है। उन्होंने सरकार से न्याय सहायता की गुहार लगाई है। अभी हम यहाँ पे एक दुर्घटना हुई है। राजगढ़ बल्कि एक गांव है किन्नौर से लगभग कितने किलोमीटर 10-15 किलोमीटर अंतर है। यहाँ का एक नौजवान जो लोगों की मजदूर करने के लिए दूसरों के खेत में गए थे, लेकिन वो झाड़ पर का पत्ता काटते समय जो 33 के की जो केबल गई थी वहाँ से जो तार गई थी तो उनसे उनका हाथ लगने के बाद वो शॉट लगा और ज़मीन पर गिर गए और तुरंत उनका वहाँ पे मौत हो गई। और वो उनके पिताजी है। अब उनके हम पूछेंगे कि कैसा हुआ, कसं काय झालं। 9 तारखेला माझा मुलगा सकाळी एक शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये जाऊन रोहिदास राठोड यांच्या शेतामध्ये मजुरीसाठी गेला होता। गेल्यानंतर अचानक शेतामध्ये धुरा साफ करत असताना त्या झाडाला एक मोठी पाली होती आणि त्या पालीला कापता कापता झाडाला स्पर्श झाल्यामुळे त्या झाडाला करंट उतरलेला होता आणि त्याला करंट लागल्याला मला सुद्धा कल्पना नव्हती की नंतर दुसऱ्या लोकांना सांगितलं तुमचा मुलगा झाडाखाली इलेक्ट्रिकचं शॉर्ट लागून मयत झालेला आहे। ती मला सुद्धा कल्पना नव्हती। नंतर गाववाल्यांना सांगितल्यावर मी नंतर पळत गेल्यानंतर काय झालं होतं नेमकं त्या दिवशी? दिनांक 9 मे रोजी रोहिदास राठोड यांच्या शेतामध्ये माझा भाऊ मजुरीने झाड तोडण्यासाठी गेला असताना त्याला 33 किवीचा विजेचा झटका लागून त्याचा जागीच मृत्यू झाला आणि त्याच्या पश्चात माझी सून आणि एक 2.5 वर्षाची मुलगी आहे आणि हा 4 वर्षाचा मुलगा आहे। माझ्या सुनेला ना आई आहे ना वडील आहे ना कोणी भाऊबंद कोणीच नाही। हा माझा भाऊ छोटा जो आहे घरचा कमावता असताना आज त्याचं दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे आणि त्यांचं पालनपोषणाचं सगळं खूप मोठं आमच्यावर डोंगर येऊन कोसळलेलं आहे। त्यांना आम्हाला आता पुढे काय करावं काही कळना गेलं। त्या मुलीला माझ्या सुनेला ना आई आहे ना वडील आहे ना भाऊ आहे ना बहीण आहे ना आम्हाला शेती आहे। मी स्वतः एक मजुरी करून खातो। एक 60-70 वर्षाचे माझे वडील आहे जे रिटायर आहे। माझ्या घरावर जे आहे हे डोंगर कोसळलेलं आहे। हे आम्ही याच्यातून निघणं खूप कठीण आहे। मला शासनांना एवढी विनंती आहे। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। खबर नर्मदा से है। यहाँ जिले के देवलिया के पास कौमी एकता के प्रतीक हज़रत प्यारे अली बाबा की दरगाह पर 6वें उर्स का भव्य आयोजन किया गया। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु सलाउद्दीन बापू ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह देवलिया मुकाम पर हुजूर सैयदी सरकार प्यारे साहब बाबा हिम्मतनगर वालों का संदर शरीफ का प्रोग्राम हुआ। अभी बाद नमाज इशा तकरीर का प्रोग्राम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सरकार निज़ामुद्दीन बाबा सरकार प्यारे साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। ये यहाँ के सज्जादा नशीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारे साहब बाबा वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी कौम के लिए अपनी हज का पैसा पूरा एक मदरसा बनाने में लगा दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे का नाम दारुल उलूम शेख निवास रखा गया है।
जिसमें दीन और दुनिया दोनों तालीम हासिल करने के लिए 55 बच्चों को रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार प्यारे साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह की काविश और इस इलाके की खास ज़रूरत को पूरी करते हुए सरकार ने अपनी हज की कुर्बानी को दी। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि इन्होंने जिस इरादे से एक इदारा तैयार किया, दारुल उलूम तैयार किया, जिसमें जो मेहनत की अल्लाह ताला उसके बदले उनकी हज मकबूल कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद बाला फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ये जो प्रोग्राम किया जाता है उर्स का, ये छठा उर्स का प्रोग्राम हुआ, जिसमें असंदुल शरीफ में दूर दराज से मुरीदीन चाहने वाले और तमाम जाति के लोग, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग यहाँ हाज़िरी देते हैं, अपनी मनोकामना यानी दिल की मुरादें यहाँ से हासिल करते हैं। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के सदक़े तो फैल इनकी तमाम लोगों की मुरादों को अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। और हम दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लिए ख़ास दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान के तमाम लोगों को शाद व आबाद रखें, आने वाली तमाम आफत बला मुसीबतों से हम तमाम की हिफाजत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नर्मदा से ज़ी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। पन्ना जिले में इस कदर का व्यापक भ्रष्टाचार है कि 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन धान मिलरों को धान का पेमेंट नहीं मिला है और उनके भुगतानों के बिल में पूर्व नॉन प्रभारी अधिकारी ने कमीशन के चलते बिल तक पास नहीं किए हैं। ऐसे में पन्ना जिले के धान मिल वाले मिलर परेशान हैं और अब वर्तमान प्रभारी अधिकारी को आनन फानन ने पन्ना के बड़ा गांव वेयर हाउस में धान मिल के लोगों के साथ बैठक बुलानी पड़ी। बैठक में यही बात निकलकर सामने आई कि 2-2 साल से धान का पैसा पेमेंट नहीं मिला है। पूरे मामले को लेकर समिति प्रबंधक सिलगी वेयर हाउस रामस्वरूप पांडे, सर्वेयर सिलगी शिव कुमार पांडे, अध्यक्ष धान मिलर संघ पन्ना अंशुल तिवारी, नान प्रभारी अधिकारी देवेंद्र खोबरिया, रीजनल मैनेजर सागर पीके आरमोती ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। कल शॉर्ट नोटिस पे ही मुझे डीएसओ साहब ने यहाँ मीटिंग का बताया था, तो उसी के लिए हम मिलर्स की कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के संबंध में यहाँ चर्चा हुई है और सभी का समाधान कर दिया गया है। लगातार उन सभी शिकायतों का भी अभी जांच करेंगे और जैसे कि एक रुद्राक्ष वेयर हाउस का कुछ मैटर था, तो वो भी हम जांच करेंगे और जो भी उसमें पाया जाएगा उसका प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाएगा। सर, पूर्व डीएम लगातार मीडिया की सुर्खियों में रही हैं बारदाने को लेकर के, जबकि बारदाना पास के खरीदी केंद्रों में उपलब्ध था, उसके बावजूद भी बाहर से परिवहन किया गया। आखिर क्या संज्ञान लेंगे? जैसा कि डीएसओ साहब ने बताया, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मैं देख लेता हूँ क्या मैटर है, मैं पता कर लेता हूँ। एक बैठक की गई है, इसका मूल उद्देश्य क्या था कि आनंद फानंद में मिलर के बैठक आयोजित? ये विभाग द्वारा बुलाया गया था हम लोगों को। उद्देश्य था अपना जो हमारी खराब धान रखी हुई थी रुद्राक्ष वेयर हाउस में, उसी विषय में था। उसका सर लोगों ने आश्वासन दिया कि अपग्रेड कराया जाएगा और अपग्रेड कराने के बाद अगर आप खुद उसको एक्सेप्ट करें कि सही है, तब आप उठाएं उसको और कार्य को व्यवस्थित करें। भुगतान की समस्या को भी सर को अवगत करा दिया गया हुआ है। 22-23 से पेमेंटें नहीं हुई हैं, उन्हीं सब सर को सब लिखित अवगत करवा दिया गया हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्द इसका निराकरण करेंगे। अब उनने अपने वो दिए कि ऊपर से इनका फंड नहीं आ पा रहा है, कुछ ना कुछ समस्याएं सब अवगत कराएंगे इनके द्वारा। चुनाव के संबंध से ऊपर से वो नहीं आ पा रहा है, फंड नहीं आ पा रहा है, जिसके द्वारा किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, रुके हुए भुगतान पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लगभग कितना भुगतान शेष इसकी पर्सनली टोटल तो नहीं बता सकते, पर्सनली सभी मिल वालों का बचा हुआ है। अब कोई एक अमाउंट ऐसा नहीं है अभी, सब मिल वालों का कुछ अमाउंट रुका हुआ है 30-30 लाख के 22-23 का पूरा पड़ा हुआ है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि इसके पूर्व जो नॉन डीएम थी उनके द्वारा कुछ कमीशन मांगा जा रहा है? नहीं, अभी इसकी ऐसी पुष्टि तो नहीं कर सकते आप। ये मिलर संघ की आखिर क्या कारण था, किन कारणों के चलते आकस्मिक बैठक लेना जरूरी होगा? एक रूटीन प्रक्रिया है कि जो हम शासन जो भी समर्थन मूल्य में धान खरीदी करते हैं उसका हमारे मिलर्स बंधुओं के माध्यम से CMR करा के और उसको हमारे सरकारी गोदाम में या जो भी हमारे शासकीय मद के गोदाम में उसमें भंडारण करते हैं ताकि PDS और अन्य शासकीय योजनाओं में हम उसको प्रदाय कर सकें। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज RM साहब सागर से पधारे हुए थे और सारे मिलर्स बंधुओं को, क्योंकि अभी कुछ करीब 25,000 कुंटल हमारी मिलिंग होना शेष है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक बैठक ली थी
कुछ इन लोगों के पूर्व भुगतान बचे हुए थे, कुछ तकनीकी समस्याएं थी, कुछ के देयक प्रस्तुत नहीं थे, तो वो सभी जानकारी को संकलित करने के लिए सारे मिलर्स बंधुओं को हमने बुलाया था और इस बैठक में वो सारी समस्याओं मिलर्स ने रखी, शासन का जो पक्ष था वो हमने रखा और सारी समस्याओं को निराकरण करने का इस बैठक के माध्यम से हमने प्रयास किया। मिलनों का पैसा भी भुगतान के संबंध में ही हमने बैठक रखी थी, जैसे मैंने पूर्व में बताया। कुछ देयक जो प्रस्तुत होनी चाहिए, कुछ जो गाइडलाइन है कॉरपोरेशन की और जो इनके देयक प्रस्तुत करने में कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खामियां रह गई होंगी, तो उन्हीं को हम दुरुस्त करा के और इसको समय सीमा में इनका जो भी लंबित भुगतान है उसको नियमानुसार हम समय सीमा में भुगतान करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये बैठक रखी थी। नॉन प्रभारी का आपको प्रभार दिया गया है, ऐसे में किस प्रकार से समस्या का समाधान कर पाएंगे? यहाँ पे रिंकी मैडम जिला प्रबंधक MPSC में पदस्थ थी, चिकित्सकीय अवकाश में जाने के कारण अभी तत्कालीन समय पे, क्योंकि उपार्जन जैसा ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है, तो मुझे जिला पूर्ति अधिकारी के साथ साथ जिला प्रबंधक नान का प्रभार भी दिया गया है। के अंदर है ये, और अभी तक कुल कितनी खरीदी की जा चुकी है और कुल कितनी शेष है? आज़ाद बिल्डिंग कौन जगदहा समिति की खरीदी है। ये खरीदी हो गई है अपने 8,325 कुंटल, शेष है 1,569 कुंटल। किस मापदंड से खरीदी कर रहे हैं आप? क्या है मापदंड आपके, किस मापदंड से? शासन के आदेशानुसार। क्या है FAQ कर रहे हैं, किस एनालिसिस करके, कैसे? FAQ सर्वे से जांच से खरीदी हो रही है। तो कौन कर रहा है? आप सर्वेयर हैं? सर्वेयर हम हैं। हाँ, तो किस मापदंड से कर रहे हैं? मापदंड क्या है आपका? मापदंड अपना है 10%, 12% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, नमी का वो है। एनालिसिस की है आपने? जी। किस प्रकार से करते हैं, करके दिखाएंगे एनालिसिस? सर वो अपने पास वो नहीं था, वो अंदर चले गए हैं। सर्वेयर वाली वो। तो एनालिसिस तो आप लोग करते हैं? नहीं, वो अंदर वाली सर्वेयर हैं, गोदाम सर्वेयर जी, वो करते हैं। आप लोग नहीं करते? हम लोग उन्हीं को दे देते हैं तो वो कर देते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं आता खिलाना? जी, उनके पास थाली है, वो है सब, वो कर देते हैं। अच्छा, वही करते हैं जी। आप सिर्फ यहाँ पे खरीदी केंद्र प्रभारी हैं। केंद्र प्रभारी जी। नाम बताएं अपना? शिव कुमार पांडे। किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना? आयात वेयर हाउस है ये। इसमें इसलिए परेशानी है कि धान खरीदी का जो है अभी लेबर का पैसा डरा है, आज तक नहीं मिला है, जबकि उसका बिल लगा दिए गए हैं, बिल मंगाए गए, बिल ऑडिट करवा के वहाँ जमा कर दिया गया है, आज तक एक पैसा नहीं मिला है। गेहूँ खरीदी का जो है पैसा नहीं मिल रहा है, लेबर को पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगी, इसी में परेशानी सब आ रही हैं। अंदर माल नहीं जा रहा है, उसका लेबर का पेमेंट नहीं हुआ है, लेबर काम नहीं कर रही है, बाहर माल पड़ा हुआ है, और बाहर पड़ा है तो सूख रहा है, जब सूखता है तो वो बोरी मतलब 200 ग्राम 400 ग्राम की हो जाती हैं, वो अंदर जाने में एक परेशानी आ रही है। आप कितना भर्ती करवाते हैं और कितना घटता है? 800 ग्राम करवाते हैं, जबकि वो जो है सूखने पे मतलब 500 ग्राम निकलता है। कितने की बोरी रहती है, कितने ग्राम आप मतलब जो है भरवाते हैं? उसमें अपन जो है 508 ग्राम मतलब जो है मतलब जो है 50 किलो 800 ग्राम भरवाते हैं। और कितना खरीद लेना चाहिए आपको? हमको लेना चाहिए मतलब जो है उसमें से साढ़े मतलब जो है 600 ग्राम लेना चाहिए हमें। उसमें भी सूख रहा है, डले से बोरी जो है सब सूख रही हैं। अभी हमारा जो है कुछ अंदर माल नहीं गया, इसलिए कहने की ये सूख गई। पन्ना मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।